जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग गुरु बुक से अल्फाबेट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 16 से लेकर 26 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम लोग आज कुछ नया टाइप्स के प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ नया टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें कंडीशन 1 में बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी जो फर्स्ट हाफ होगा उसका उल्टा क्रम में लिख देगा, उस टाइप के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसे ए से लेके टोटल कितना जेड तक होता है। इसमें पहला आधा को लिखेगा उल्टा में, यानी एम एम से लिखेगा ए, बाकी जो जैसे एन से है जेड तक वो जेड तक सेम रहेगा। ठीक है, ये पहला जो फर्स्ट हाफ है इसको सिर्फ लिख देगा उल्टा, एम टू ए, बाकी ये सेम रहेगा, जो उसका दूसरा हाफ होगा वो सेम रहेगा। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल्स। यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, बाएं से 11वें के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला इसको जो आधा भाग है वो विपरीत क्रम में, मतलब क्या है, एम टू ए। ठीक है, बाएं से 11वां, अब बाएं से 11वां यानी कि 11वां लेफ्ट, बाएं से तीसरा यानी कि तीसरा लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14। अब 14 क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर फर्स्ट हाफ उल्टा दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा ना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 11 में 3 क्या, 8, 8 लेफ्ट हो गया। अब अगर फर्स्ट हाफ विपरीत दिया हुआ है तो यहाँ लेफ्ट हो गया, 8 लेफ्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 14 में से माइनस करते हैं। ठीक है, 14 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेफ्ट आएगा तो 14 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा 6। 6 में क्या होता है, एफ, तो इसका एफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर फर्स्ट हाफ ओपोजिट लिखा हुआ है तो जो भी आएगा लेफ्ट में उससे हम लोग उसको सीधा करने के लिए 14 में से माइनस करेंगे। अगर 20 अच्छा उल्टा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग, उल्टा लिखा हुआ उसको हम लोग, अगर उसको लेफ्ट से आ गया काउंटिंग तो उसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, 20 अक्षर तो 21 में से माइनस करेंगे। जैसे 26 अक्षर होता है टोटल, अगर पूरा ABCD उल्टा लिखा हुआ तो हम लोग कैसे 27 में से माइनस करते हैं। उसी प्रकार अगर हाफ लिखा हुआ 14 को लिखा हुआ है उल्टा क्रम में, सॉरी फर्स्ट हाफ मतलब 13, तो उसको हम लोग 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, इसी का आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो दाएं से 22वां, दाएं से 22वां मतलब 22वां राइट के दाएं 5वां, के दाएं 5वां। अब राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, तो 22 में से 5 गया 18, तो 17 होगा। 17 क्या होगा, राइट से स्टार्ट है, यहाँ फ्रॉम राइट, दाएं से बोल रहा है, जो से बोलता है वही होता है, राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब 17 क्या होगा, राइट आ गया, तो इसको हम लोग 27 में से माइनस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, तो 27 में से माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 27 में से दिया 17, 10 लेफ्ट, लेफ्ट क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस कर देंगे इसको, 10 को 4, 4 में क्या होता है, डी आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, 22 राइट बोल रहा था, 5 राइट, राइट राइट क्या होता है, माइनस, माइनस किए, 22 में से 5 गया, 17 राइट आ गया। अब 17 राइट आया ना, तो राइट आया तो हम लोग 27 में से माइनस करेंगे, का ऑपोजिट आ गया है, राइट आता है तो क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। बट यहाँ देखना, 27 में से अगर माइनस करें तो 10 आएगा लेफ्ट। अब 10 लेफ्ट आ रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ ऑपोजिट लिखा हुआ है तो 14 में से घट जाता है। अगर वो 14 से कम है तो 14 में से क्या होगा, घट जाएगा। अगर 14 से ज्यादा है तो जो उसका नंबर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा यानी कि पांचवा लेफ्ट के दाएं से पांचवा, फिर राइट क्या पांचवा, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, बाएं से बोला तो 10 लेफ्ट हो जाएगा। अब 10 लेफ्ट हो गया, लेफ्ट है तो यहाँ 27 में से माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा 14 में से माइनस होगा कितना 10, 14 में से 10 गया क्या हो जाएगा 4, 4 क्या होगा डी आंसर। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा आप, बाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, अब बाएं दाएं क्या होगा प्लस हो जाएगा, 5 5 10, 10 क्या होगा लेफ्ट, लेफ्ट होगा मतलब 14 में से इसको माइनस करेंगे, 14 में से माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाफ माइनस सॉरी फर्स्ट हाफ अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस एग्जांपल्स है टाइप वाइज। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं ओर के 10वें स्थान पर आएगी, बोल रहा है कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, सातवां क्या लेफ्ट, दाएं ओर से 10वां, 10वां क्या राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 10 और 7 17, 17 क्या राइट सॉरी लेफ्ट, बाएं से बोल रहा है ना, बाएं से बोल रहा है फ्रॉम लिखना है तो लेफ्ट। अब 17 लेफ्ट आ गया। अब देखिए यहाँ आप मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ आप 14 में से माइनस मत करिएगा, 14 से माइनस कब होता है जब 14 से कम रहेगा, तो अभी 17 लेफ्ट मतलब क्या हो गया जो फर्स्ट हाफ को क्रॉस कर गया ना, फर्स्ट हाफ को क्रॉस, अगर फर्स्ट हाफ को एक हो गया क्रॉस कर गया मतलब जो उसका दूसरा भाग है वो तो क्या है, वो तो सीधा लिखा हुआ है, अगर सीधा लिखा हुआ मतलब कि 17 में कौन होता है लेफ्ट में, 17 में क्या आता है क्यू आता है, क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ के अंदर आएगा मतलब 14 से कम आएगा तब उसको माइनस करेंगे 14 में से, अगर 14 से क्रॉस कर गया मतलब तो सेकंड हाफ में चल गया, और सेकंड हाफ तो जैसे कहते हैं जो नंबरिंग होता है तो सीधा लिखा हुआ है तो 17, अब बाएं से 17वां में कौन होता है क्यू होता है, तो डायरेक्ट क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से माइनस मत करिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, 14 में से माइनस कब होगा जब वो 13 के अंदर रहेगा यानी कि 13 तक रहेगा, तो सेम 13 से क्रॉस करेगा मतलब सेकेंड हाफ में जाएगा, और सेकेंड हाफ तो जैसे तस लिखा हुआ है उसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, वो तो ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ है, अगर वो भी ऑपोजिट लिखेगा तो उसका अलग टाइप से उसका अलग कंडीशन है। ठीक है, उसको बताएंगे हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है यदि दूसरा भाग विपरीत क्रम में है, यदि दूसरा आधा भाग यानी कि देखिए इसमें अब आ गया सेकंड वाला, यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है बाई ओर से 23वां, अब बाई से 23वां मतलब 23वां के बाई लेफ्ट के बाई पांचवा, पांचवा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा माइनस 23 में से 5 गया 18, 18 लेफ्ट आ गया। अभी 18 लेफ्ट आ गया और बोल रहा क्या चीज कि दूसरा आधा भाग विपरीत में है, अगर दूसरा आधा भाग विपरीत में रहता है, दूसरा आधा भाग विपरीत में रहता है तो 40 में से माइनस करते हैं, 40 माइनस 18, अब 40 में से 18 गया क्या होगा 22, 22 में क्या होता है तो भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और कंडीशन है, अगर 18 लेफ्ट आया तो दूसरा भाग बोल रहा है ना उल्टा है, पहला भाग तो जो 13 को तो सीधा लिखा हुआ है उसको 13 पहले माइनस कर देंगे, तो 18 में से माइनस कर देंगे पहले 13, क्या आ गया 5 लेफ्ट आ गया सॉरी 5 लेफ्ट आ गया। अब जो 5 लेफ्ट आया इसको 27 में से माइनस कर देंगे क्योंकि जेड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो भाग है वो उल्टा लिखा हुआ है मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा जेड से स्टार्ट हो रहा होगा, और जो भी जेड से स्टार्ट होता है वो क्या होता है 27 में से माइनस होता है, 27 में से माइनस क्या करेंगे 5, तो कितना आएगा 4 आएगा ना, 27 में से 4 गया, एक सेकेंड 5 होगा, 27 में से 5 माइनस करिएगा तो 22 आएगा, 22 क्या होता है भी आया ना सेम, इस तरह भी सेम आया इस तरह, तो डायरेक्ट अगर दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा हुआ है तो 40 में से माइनस करिए, दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा हुआ है पहला सेम लिखा हुआ है
तो आप 40 में से माइनस करिए, ठीक है, डायरेक्ट। इस कॉन्सेप्ट की याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है दाएं से, यहाँ बोला कि सेकेंड हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो सेकेंड हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ, अपोजिट लिखा हुआ। दाएं से दसवां, दसवां राइट के दाएं चौथा, चौथा भी राइट, राइट राइट माइनस होगा यानी 6 राइट। अब राइट आ रहा है क्या होगा, 27 में से माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 6 गया 21, ठीक है। अब 21 आया, 21 क्या आएगा, सेकेंड वाला में रिवर्स वाला में घुसेगा, सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में घुसेगा, मतलब 40 में से माइनस होगा 21, क्या आएगा 19, 19 में क्या होता है एस, आंसर, ठीक है। सेकेंड हाफ अगर ऑपोजिट दिया हुआ है तो उसका ट्रिक्स याद है कि 40 में से माइनस करिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाईं ओर छठे स्थान पर आएगा। सेकेंड हाफ अगर रिवर्स दिया हुआ है, इसका भी क्या है, सेकेंड हाफ उल्टा दिया हुआ है, मतलब जेड से लेके एन तक लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट हाफ है वो सेम है, ए टू जेड, ए टू एन, ठीक है। अब दाएं से पांचवा, मतलब पांचवा राइट, बाईं और छठा, छठा लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा 6 5 11, दाएं से बोल रहा है तो राइट होगा, राइट होगा मतलब 27 में से माइनस होगा, 27 में से माइनस होगा 11, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16, 16 क्या आया, सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो इसको 40 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 16, 10 में 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24, 24 में क्या होता है एक्स, आंसर, ठीक है। दूसरा सेकेंड हाफ अपोजिट लिखा हुआ है तो 40 में से माइनस होगा, फर्स्ट हाफ अपोजिट लिखा हुआ है तो 14 में से माइनस होगा, ये दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है बाईं ओर से पांचवें से दाईं ओर पांचवें पर कौन सा अक्षर आएगा। बाईं ओर से पांचवा, लेफ्ट पांचवा, दाईं ओर से पांचवा, राइट पांचवा, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 10 हो गया क्या चीज, लेफ्ट, 10 लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट हो गया तो क्या हो गया, फर्स्ट हाफ में ही आ गया 10, फर्स्ट हाफ में लेफ्ट हो गया, फर्स्ट हाफ सेम लिखा हुआ, ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ, तो 10 में क्या होता है जे, आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कंडीशन 3 बोल रहा है यदि प्रथम और द्वितीय भाग दोनों उल्टा क्रम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दोनों उल्टा लिखा हुआ तब क्या होता है, ऐसे देखिए, दाएं से बारहवा के बाएं, दाएं से बारहवा यानी बारहवा क्या है, बारहवा राइट के बाएं छठा, छठा लेफ्ट, कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे भाग को उल्टा क्रम में दोनों में लिखा हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, जुट जाएगा राइट लेफ्ट, 12 से 18 क्या हो जाएगा राइट। अब 18 राइट होगा तो 27 में से माइनस होगा, तो 27 में से माइनस करिए 18 को, 9। अब देखिए 9 आ रहा है ना, अब पहला भी तो क्या चीज है, 9 आ रहा है मतलब फर्स्ट हाफ में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है मतलब क्या होगा, 14 में से माइनस होगा 9, क्या आएगा 5, 5 में क्या होता है ई, आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है, 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं से छठे स्थान पर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को उल्टा लिखा गया है, मतलब एम से लेके ए तक लिखा गया है, ठीक है। दूसरा भाग सेम है, एन से लेके जेड तक, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया है, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा यानी पांचवा लेफ्ट, दाएं से छठा, छठा राइट, राइट और लेफ्ट क्या होगा जुड़ जाएगा 6 5 11, 11 क्या आएगा लेफ्ट,
11 लेफ्ट आएगा मतलब फर्स्ट हाफ में आ रहा है। अब फर्स्ट हाफ में आ रहा है मतलब क्या होगा, 14 में से माइनस हो जाएगा 11, क्या आएगा 3। 3 में क्या होता है, सी आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आई के बाईं से चौथे अक्षर के दाएं से 16वां अक्षर कौन होगा। आई के बाईं से, आई क्या होता है, बाईं से मतलब आई कितना 9 में होता है, तो 9 लेफ्ट, चौथे अक्षर के दाएं से 16वां अक्षर, आई के बाईं ओर से चौथे अक्षर, चौथा अक्षर यानी कि 4 लेफ्ट के दाएं 16वां अक्षर, 16वां राइट कौन होगा। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 9 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 5 लेफ्ट और 16 राइट। राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 16 5 21, 21 लेफ्ट, 21 लेफ्ट में कौन होता है, यू। आंसर में ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, अब दूसरे भाग के, दूसरा भाग मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो दूसरे भाग के तीसरा अक्षर, तो दूसरा भाग का तीसरा अक्षर कौन होगा, एपी होगा। दाईं ओर से 8वां अक्षर, इसका दाईं ओर से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन आया, तो एक्स, यानी आंसर एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अब देखो दूसरा भाग को उल्टा क्रम में लिखा गया, पहला सेम लिखा हुआ है, पहला ए टू एम, और जो दूसरा है वो जेड टू एन। ठीक है, तो बाएं से 10वां, 10वां लेफ्ट, दाईं और 8वां, 8वां राइट, कौन सा तरफ, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 और 18, 18 क्या हो गया लेफ्ट, 18 लेफ्ट हो गया। अब दूसरा भाग उल्टा लिखा हुआ है तो क्या होता है, 40 में से माइनस होता है, 40 माइनस 18 तो क्या हो जाएगा 22, 22 में क्या होता है बी, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 20। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो, क्वेश्चन कट किया है, अच्छा से नहीं हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, इसमें दोनों उल्टा लिखा हुआ है, मतलब पहला भाग भी जो है से उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि एम से लेके ए तक, और ये जेड से लेके एन तक लिखा हुआ है, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। दाएं से बारहवां, अब दाएं से बारहवां, बारहवां, बारहवां राइट के बाईं और छठा, छठा लेफ्ट, कौन सा अक्षर आएगा, पहले और दूसरे दोनों भाग को उल्टा में लिखा गया है, तो राइट और लेफ्ट क्या होगा, जुट जाएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा। दाएं से बोल रहा है ना, दाएं से बोल रहा है तो राइट ही आएगा। अब दाएं से बोल रहा है राइट आएगा, फर्स्ट पहले इसको हम लोग बाएं से बनाएंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 27 में से इसको माइनस करिए, कितना आएगा 9, अब 9 क्या आ जाएगा ये, देखिए इसको हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, दोनों उल्टा लिखा हुआ है ना, पहला भाग भी उल्टा लिखा हुआ है, मतलब पहला भाग उल्टा लिखा हुआ मतलब कैसे लिखा हुआ होगा, एक सेकेंड, पहला भाग उल्टा लिखा हुआ है मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
VWXYZ। अब बोल रहा था दाएं से बराहमे, दाएं से बराहमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाइप आ गए के बाई और छठा। अब इसका बाई छठा 1 2 3 4 5 6 ई पर आ गए, ई आएगा इसका आंसर। अब ई इसका आंसर आएगा, मतलब ये तो नौमा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। नौमा लेफ्ट हो गया मतलब फर्स्ट हाफ में ही आएगा, और फर्स्ट हाफ उल्टा लिखा हुआ मतलब फर्स्ट हाफ में क्या होता है, 14 से घटता है 9, तो 14 से 9 गया 5, और 5 में क्या आएगा, ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही यही आ रहा है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये 9 लेफ्ट आया, 9 लेफ्ट आया मतलब फर्स्ट हाफ में आया, और फर्स्ट हाफ अपोजिट लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट हाफ अपोजिट लिखा हुआ है तो क्या होता है, माइनस होता है 14 से। सेकेंड हाफ लिखा हुआ है अपोजिट तो क्या होता है, 40 में से माइनस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से नौमा, नौमा लेफ्ट, दाएं से दूसरा, दूसरा राइट, 9 2 11, 11 क्या आएगा, लेफ्ट। जब उल्टा लिखा हुआ है ना, अगर उल्टा लिखा हुआ है और 11 लेफ्ट आ गया तो क्या होगा, 27 में से माइनस होगा या नहीं होगा, 27 में से माइनस। अगर राइट आता तब 27 में से माइनस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट आ गया तो इसमें 27 में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है ना। उल्टा मतलब क्या है, ये लेफ्ट है। हम लोग जब राइट आता है तो 27 में से माइनस कर देते हैं। तो 11 में कौन अक्षर होता है, के आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बराहमा, बराहमा राइट के दाएं पांचवा, पांचवा राइट, राइट राइट प्लस होगा 12 5 17 राइट होगा। अब 17 राइट होगा तो 27 में से माइनस हो गए, 27 में से माइनस होगा, उल्टा लिखा हुआ है ना, 27 में से माइनस करेंगे 17 क्या होगा 10, 10 में क्या होता है जे आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उल्टा दिया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखिए अब ठीक बीच में कोई सिंगल लेटर नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल 26 है, तो इसके बीच में 2 आता है, एम भी आता है एन भी आता है, दोनों आता है, कोई सिंगल एक नहीं आ सकता है। यदि विषम संख्या में रहता तब सिंगल एक आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैन ऑफ बीच, बीचों बीच कोई लेटर नहीं आता है। टोटल मान लो कुछ कम संख्या में 4 है, 1 2 3 4, इसके बोला कि इसका बीच में कौन आता है, कहाँ से इसके बीच में, इसके बीच में दोनों आएगा। वही अगर विषम में रहता मान लो 5 रहता तो 1 2 3 4 5, 2 इधर 2 इधर, तो 1 हो जाता है इसके बीच में। तो ये 26 से मतलब क्या सम संख्या में है, तो इसका कोई एक लेटर सिंगल विषम बीचों बीच नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है दिए गए वर्णमाला जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल बीच में आएगा। जी, तो जी कितना में होता है 7 में, क्यू कितना में होता है 17 में, दोनों को जोड़ दीजिए 24। अब बीच बीच मतलब 2 से भाग दे दीजिए तो 12, 12 में कौन होता है एल आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाएं ओर से 18वें अक्षर दिए गए वर्णमाला के दाहिने ओर से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर। बाईं ओर से 18वां, 18वां लेफ्ट, दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वां, 10वां राइट, कौन सा आएगा लेफ्ट राइट, 18 10 28, 28 क्या आएगा लेफ्ट। अब 28 लेफ्ट में मतलब बाएं से 28 नंबर कौन सा आता है, तो टोटल 26 लेटर ही होता है, तो 28 स्थान पर कहाँ से पहुंचेंगे, तो नहीं होगा, नन ऑफ लेटर, ऑप्शन नंबर इसका होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।